द काइट्स, ये सेकेंड पार्ट है यूनिट 5 का। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये एक्टिविटीज हम करते हैं। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको ये आंसर्स करने हैं। ए, हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट? क्या आपने कभी खुद पतंग उड़ाई है या किसी को देखा है पतंग उड़ाते हुए? वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हो, जैसे कि येस और नो। अगर हाँ या ना में कोई आंसर है। वेयर, तो वो कहाँ पर आपने देखा है, दैट कैन बी अ पार्क, अ रूफ टॉप। व्हेन, ऑन अ फेस्टिवल, मकर संक्रांति, इंडिपेंडेंस डे और एनी अदर डे। बी इज डिस्क्राइब द काइट। आपको काइट को डिस्क्राइब करना है, काइट के बारे में बताना है कि उसका कलर क्या था, उसका शेप क्या था, उसके टेल का डिज़ाइन क्या था, या और कोई डिटेल जो आपने नोटिस की थी। तो कलर वॉज येलो, इट वॉज डायमंड शेप, लॉन्ग टेल ऑफ रिबन। इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सी इज वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। जब आपने काइट को उड़ते हुए देखा था पहली बार तो आपको क्या लगा था? काइट्स कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। जब पहली बार बच्चे काइट देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये उड़ कैसे सकती है। तो काइट्स कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। और अगर आपको याद है कि आपको क्या लगा था तो यू कैन मेंशन इट हियर। नंबर 2 इज सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल्स। आप काइट फेस्टिवल के वीडियो देख सकते हो जो वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में काइट फेस्टिवल अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। वॉच दैम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। क्लास में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सॉ। आप अपने टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने क्या देख। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आप चाहोगे कि इस तरह के फेस्टिवल में आप भी जा करके काइट फ्लाई करो। एंड वॉट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। आप कैसी काइट को उड़ाना पसंद करोगे। तो अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख सकते हैं। आप काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो येस, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लॉट of fun. What kind of kite you will fly? The one which is shaped like a lamp or anything. Third is look at the picture and complete the sentences. ये picture आप देख रहे हो जिसमें one girl is flying a kite. Now these words are there. Windy, windy होता है जब बहुत तेज हवा चल रही होती है। Kite flying, birds, sky, looking, has ribbons. ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं नीचे इन गैप्स को फिल करने के लिए। फर्स्ट वन इज आई कैन सी birds, kite and sky in the picture. B is the weather in the picture is windy. Weather windy है तभी आप देख लो कि हवा जोर से चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, तो that is windy weather. The kite is flying high in the sky. D, the child is looking from below. बच्चा नीचे है और वो ऊपर की तरफ काइट को देख रहा है। E part is the tail of the kite has ribbons. काइट की टेल, ये जो पोर्शन है ये काइट की टेल है, इसमें रिबन लगे हुए हैं। फोर्थ एक्टिविटी, नाउ थिंक एंड आंसर। लिस्ट 2 more things that you want to add to the picture. इस पिक्चर में आप और क्या ऐड करना चाहोगे? इट कैन बी एनीथिंग, मे बी अ ट्री हियर, तो दैट कैन बी अ थिंग। अगर आपको एक ट्री यहाँ पर ऐड करना है। इफ आई वर द चाइल्ड, अगर मैं यहाँ पर होता, आई वुड ब्रिंग अ फ्रेंड विद मी, मैं अपने साथ एक फ्रेंड को ले आता। सी इज इफ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होता या होती तो आई वुड बी हैप्पी फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर्स फिल इन कर सकते हो। नाउ लेट्स रीड। अप इन द एयर, आकाश में ऊपर। सी द काइट्स फ्लाई, पतंग को उड़ते हुए हम देख सकते हैं। लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड व्हिप्ड स्काई, आसमान में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि जो काइट्स उड़ रही हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि रंग बिरंगे पक्षी वहाँ पर आ गए हों। आई विश आई वर स्मॉल, काश मैं छोटी होती। आई वर, अब देखो आई के साथ तो वॉज आता है, लेकिन जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं तो हम आई के साथ में वर लगाते हैं और ही के साथ भी वर लगाएंगे। तो जो भी सिंगल्स होते हैं उनके साथ में हम वर लगाते हैं जब हम कोई विश कर रहे होते हैं या कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो इमेजिन ही कर रहे हैं कि आई विश आई वर स्मॉल, काश मैं छोटी होती। एंड लाइट एज एयर, और पतंग के जितनी हल्की। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट, मैं काइट के ऊपर चढ़ जाती। एंड सेल अप देयर, और हवा में ऐसे सेल करती, ऐसे बहती जैसे कि शिप एक समुद्र में चलता है। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, और फिर मैं कागज के पंखों की तरफ घूमकर चली जाती। एंड हियर द सॉन्ग्स, और गाने सुनती। दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो कि हवा, वाइल्ड होता है फ्री, वाइल्ड का मीनिंग
एक तो होता है वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, वाइल्ड का एक मीनिंग होता है फ्री, जिस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं, वो है वाइल्ड। तो वाइल्ड विंड मीन्स फ्री, जो हवा बह रही है, वो जो गाने गा रही है, उन गानों को मैं सुनती। वॉट फन इट वुड बी, कितना मज़ा आता, टू लुक राइट डाउन, जब नीचे देखती, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर से, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और सारे शहर की छतों को मैं अब देखती। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, नीचे जो लोग खड़े होते वो देख रहे होते और उनको आश्चर्य हो रहा होता, वो मुझे देख रहे होते। एंड विश दे वर मी, और वो ये सोच रहे होते कि काश हम वहाँ होते। हाई हाई इन द एयर, आसमान में इतना ऊंचे, काश हम वहाँ पर उड़ रहे होते। तो ये पोम है डैफ्नी लिस्टर की। अब इस पोम पर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट इज लेट्स डिस्कस। नंबर 1 इज रीड द पोम साइलेंटली। पोम तो आपने पढ़ ली है। एज यू रीड मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। अब आप ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, दैट इज ट्रू। बी इज द काइट्स लुक लिटिल बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, काइट्स ऐसे लगते हैं जैसे रंग बिरंगी चिड़ियाएँ हों, दैट इज ट्रू। सी इज इट वॉज अ रेनी डे, ये एक रेनी डे है जिस दिन बारिश हो रही है, तो जिस दिन बारिश हो रही होती है उस दिन तो काइट हम नहीं उड़ा पाते हैं, तो दैट इज फॉल्स। डी इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, बच्चा चाहता है कि वो काइट के जैसे बन जाए, तो दैट इज नॉट ट्रू। बच्चा चाहता है कि वो छोटा हो जाए और काइट के ऊपर चढ़ के हवा में चला जाए, तो दिस इज फॉल्स। ई पार्ट इज द चाइल्ड विशेज टू क्लाइंब ऑन अ काइट, तो दिस इज ट्रू। एफ द काइट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड प्लास्टिक, काइट क्लोथ और प्लास्टिक की बनी हुई है, दैट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, ट्रू। एच इज द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, बच्चे को पता है कि वहाँ मज़ा आने वाला है, येस दैट्स ट्रू। आई इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, बच्चा छत से काइट को देखना चाहता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। J is the child would like to look at people down below, बच्चा चाहता है कि वो उड़ के ऊपर जाए और फिर जो नीचे लोग उसको देख रहे हों वो उन्हें देखे, तो yes that is true. K is the child knows that the people would stare, that is true. Now comes second activity, complete the following sentences. A part is the poet says that the kites are like colored birds. पोइट ने कहा है कि काइट्स रंग बिरंगी चिड़ियाओं जैसी हैं। सी द काइट्स फ्लाई, पतंग को उड़ते हुए देखो, लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, जैसे कि रंग बिरंगी चिड़ियाएं आकाश में उड़ रही हों। द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू, अब काइट्स को किससे कंपेयर किया गया है? बर्ड से कंपेयर किया गया है, बिकॉज दे फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकती हैं। नाउ कम्स बी पार्ट। द चाइल्ड विशेज टू बी लाइक एयर, बच्चा चाहता है कि वो हवा के जैसा हल्का हो जाए। आई विश आई वर स्मॉल, काश मैं छोटा होता, एंड एज लाइट एज एयर, और इतना हल्का होता जितनी की हवा होती है। द चाइल्ड विशेज टू बी एज लाइट एज एयर। द चाइल्ड विशेज दिस टू बी एबल टू क्लाइंब ऑन अ काइट एंड फ्लाई, बच्चा चाहता है कि वो एयर के जैसे लाइट हो जाए, और ऐसा इसलिए कि जिससे वो काइट के ऊपर चढ़ सके और उसके साथ में उड़ सके। नाउ द पोइट यूजेस सिमिली, सिमिली होता है, आपने वर्ड सुना होगा सिमिलर, सिमिलर मीन्स उसके जैसा, तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो सिमिलर का ही एक मीनिंग है। सिमिलर उसके जैसा, जस्ट लाइक हिम, जस्ट लाइक यू, तो जहाँ पर लाइक और एज वर्ड हम यूज कर सकते हैं वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। द पोइट यूजेस सिमिली, पोइट ने सिमिली यूज किया है इन ए एंड बी टू कंपेयर द काइट्स विद कलर्ड बर्ड्स। उसने काइट को कंपेयर करने के लिए कलर्ड बर्ड से सिमिली यूज किया है। आप यहाँ देख सकते हो कि पोइट ने यूज किया है लाइक, की जो काइट है वो कलर्ड बर्ड के जैसी है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइट एज एयर, इतना लाइट जैसे कि एयर, पर एयर से कंपेयर किया गया है। ए एक्टिविटी में बर्ड से कंपेयर किया गया है, तो जहाँ पर लाइक और एज ये वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोम? क्या आपको लगता है कि सिमिली होने से आपको यहाँ पर कुछ और अच्छा इमेजिनेशन आप कर पा रहे हो? तो येस इट इज़ ट्रू। तो आप इसके बारे में अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हो, कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि ही रोर्स। अब ही रोर्स, वो बहुत ज़ोर से बोला, लाइक अ लायन, तो अब आपको पता चल गया है कि वो लाइन के जैसे दहाड़ा। तो जो लाइक वर्ड है ये यहाँ पर बता रहा है कि ही का कंपेयर लाइन से किया गया है, तो ये
सिमिली हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको इमेजिनेशन करने में और हेल्प करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे इसी तरह से छोड़ दें कि ही रोर्स, तो आपको किस चीज़ से कंपेयर करना है, वो एक ओपन एंड हो गया। लेकिन अगर हम लिख देते हैं लाइक अ लाइन, तो अब आपको इमेजिनेशन करने में इट बिकम्स ईजी। तो ये होता है सिमिली। नाउ कम्स थर्ड, फाइंड द सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। हमें वो वर्ड्स कलेक्ट करने हैं जो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं स्टेंजा 1 में और स्टेंजा 3 में। स्टेंजा 1 में ये विंड विप्ड, विप्ड विंड और विंड विप्ड दोनों W से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से स्टेंजा 3 में ये आप देख सकते हो वाइल्ड विंड, ये दोनों W से स्टार्ट हो रहे हैं। तो विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद, कौन से कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं? तो वर्ड है विंड विप्ड, तो ये कौन से साउंड से स्टार्ट होते हैं? W से स्टार्ट होते हैं। स्टेंजा 3 में विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद, स्टेंजा 3 में कौन से हैं? तो स्टेंजा 3 में है वाइल्ड विंड, वो भी W से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब इस तरह से वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हों, दो वर्ड एक ही कॉन्सोनेंट से किसी पोम में स्टार्ट होते हैं, उसको एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मीनिंग होता है रेपिटेशन, बार बार उसी साउंड को यूज़ करना। तो आप देख रहे हो बिग ब्राइट, ब्लू बैग, फनी फैन, इस तरह से ये एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच ही होता है। तो इस पोम में आपने सिमिली देख लिया, सिमिली होता है सिमिलर, उसके जैसा, और इसके लिए हम लाइक और एज इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। दूसरा फिगर स्पीच हमने देखा है दैट इज एलिट्रेशन, रिपीटिंग सेम साउंड, तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे हमने विंड विप्ड, दोनों व साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसी तरह वाइल्ड विंड, ये भी दोनों व से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह के और एग्जाम्पल जैसे कि हैप्पी हाउस, तो दोनों में ह साउंड रिपीट हो रहा है। इसी तरह से बाउंसिंग बॉल, ब साउंड स्टार्ट हो रहा है, ब का रिपीटेशन हो रहा है। फन फैक्ट्स, फ से हमारा वर्ड स्टार्ट होता है और उसी साउंड को रिपीट किया गया है। एंड शाइनी शूज, तो SH ये जो साउंड है ये रिपीटिंग साउंड है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। Now number 4 is in the last stanza the two words that the poet repeats are, last stanza में poet ने कौन से words repeat किए हैं? तो उसने किया है high high in the air, high high ये वर्ड्स उसने रिपीट किए हैं टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई। नाउ नंबर 5 इज स्टडी ईच स्टेंजा। आप हर एक स्टेंजा को स्टडी करो एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करो जो एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसे साउंड पर एंड होते हैं, वो हमें अंडरलाइन करने हैं। ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजा दैट डू नॉट राइम, और हमें वो वर्ड भी सर्कल करने हैं जो राइम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है राइमिंग वर्ड्स को और सर्कल करना है नॉन राइमिंग वर्ड्स को, जैसे कि अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। अब देखो फ्लाई और स्काई ये दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, वाई इनका एंडिंग साउंड है, लेकिन एयर ये वर्ड और बर्ड्स ये भी एक लाइन के एंड में है, लेकिन ये राइमिंग नहीं है, तो इन्हें हम सर्कल कर देंगे। Second is I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Small ये राइम नहीं होता है काइट से, जबकि air और there ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। थर्ड स्टेंजा है Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. तो wings और sings ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अपॉन ये न साउंड पर एंड होता है और सॉन्ग्स ये एस साउंड पर एंड होता है, तो ये नॉन राइमिंग है। फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन, अब डाउन और टाउन ये दोनों राइमिंग है। एंड पार्क और बी ये बी पर एंड हो रहा है, तो इन्हें हम सर्कल कर देंगे। फिफ्थ स्टेंजा में बिलो ये सर्कल किया जाएगा क्योंकि इसका राइमिंग वर्ड्स मी नहीं होता है। एंड लास्ट इज स्टेयर एंड एयर ये दोनों राइमिंग है, तो इनको हम अंडरलाइन कर देंगे। Let's think and reflect activity. Read the given lines from the poem and answer the following questions. ये पोम से लाइन दी गई हैं, इसके बेस पर हमें आंसर्स करने हैं। What fun it would be, कितना मज़ा आएगा to look right down, जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, over the park, पार्क के ऊपर, and the rooftops of the town, और शहर की छतों को हम ऊपर से देख पाएंगे। एक part is circle the word that does not share the same feeling as fun.
ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं इसमें वो वर्ड जो फन की तरह से फीलिंग नहीं शेयर करता है वो कौन सा वर्ड है? तो जॉय, जॉय का मीनिंग होता है खुश होना। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मीनिंग भी खुश होना। हैप्पीनेस का मीनिंग भी खुश होना। तो केयर, केयर का मीनिंग होता है ध्यान रखना। तो केयर यहाँ पर नॉन मैचिंग वर्ड है। देन कम्स बी, विच लाइन टेल्स अस दैट द पोइट वॉज समवेयर अबव। किस लाइन से हमें पता चलता है कि पोइट कहीं ऊपर है? तो पोइट ने बोला है कि ऊपर से पार्क दिख रहे हैं, शहर की छतें दिख रही हैं। तो लाइन है ओवर द पार्क एंड रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। इस लाइन से पता चलता है कि पोइट कहीं ऊपर है। नाउ सी इज, चूज द सीन द चाइल्ड सॉ। अब कौन सा सीन देखा है पोइट ने? पोइट ने कहा है कि उसको ऊपर से सब दिखाई दे रहा है। तो देखो ये तो फ्रंट व्यू है, तो ये सीन नहीं हो सकता है। सेकंड, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर रूफ टॉप्स दिख रहे हैं, तो ये वाला सीन पोइट ने देखा है। थर्ड है कार्स दिख रहे हैं एक रोड पर, लेकिन पोइट ने ये कार्स नहीं देखे हैं, पोइट ने देखा है पार्क। तो हालांकि ये टॉप व्यू है, ऊपर से जाने पर इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये पोइट ने नहीं देखा है। और ये घरों के सामने का व्यू है, तो ये भी नहीं है। तो सेकंड वन इज योर आंसर। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। ए पार्ट इज, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। फर्स्ट टू लाइन्स में पोइट ने काइट को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? तो ये है फर्स्ट टू लाइन्स। द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई लाइक अ कलर्ड बर्ड while there is wind. Second is, why does the child say that they have to climb a tree first to get onto the kite? चाइल्ड ये क्यों कहता है कि उसे पहले एक ट्री पर चढ़ना है ताकि वो काइट पर पहुंच सके? तो देखो पोम में ट्री कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ट्री पर चढ़ना है चाइल्ड को, तो वो क्यों चढ़ना होगा? वो इसलिए चढ़ना होगा क्योंकि काइट इज ऑलरेडी इन द स्काई फ्लाइंग हाई, और ट्री पर थोड़ा ऊपर जा करके द चाइल्ड कैन जंप ऑन टू द काइट। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, द चाइल्ड सेज सो बिकॉज from the heights of tree it can easily jump over the kite and have a ride. C part is, what are the songs that the child hears when flying atop the kite? जब बच्चा काइट के ऊपर है तो उसे कौन से गाने सुनाई देते हैं? तो उसे गाने सुनाई देते हैं जो विंड ने गाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड विंड सिंग्स। तो आंसर हो जाएगा, द चाइल्ड हियर्स द सॉन्ग ऑफ वाइल्ड विंड। Why did the people look up at the child and stare? लोग बच्चे की तरफ ऊपर क्यों देख रहे हैं, उसको क्यों लगातार घूर रहे हैं? If you looked up and saw that, अगर आपने ऐसा किया होता, आपको ऊपर इस तरह से कोई काइट पर बैठा हुआ दिखता, what feelings would you have? तो आपके मन में क्या आता? तो आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ स्टैंजा में इस तरह से दिया गया है कि द पीपल बिलो, जो लोग नीचे खड़े होंगे, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो ऊपर की तरफ देखेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड विश, और वो लोग ऐसा विश करेंगे कि काश वो भी यहाँ ऊंचाई पर होते। तो आंसर हो जाएगा, पीपल विल लुक अप बिकॉज इट विल बी स्ट्रेंज एंड एक्साइटिंग टू सी अ लिटिल चाइल्ड ऑफ स्मॉल साइज फ्लाइंग ऑन अ काइट। लोगों को ये देख करके स्ट्रेंज लगता, अजीब लगता और एक्साइटमेंट भी होता कि एक छोटा सा बच्चा एक काइट के ऊपर बैठकर उड़ रहा है। एंड व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव, आपके मन में क्या आता? तो आपको जो फीलिंग आती, जो आपको इस टाइम लग रहा हो कि काश अगर आप वहाँ पर खड़े होते तो आप क्या सोचते, दैट यू कैन राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वुड लुक अप एंड फाइंड अ चाइल्ड ऑन द काइट, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं और मुझे इस तरह से कोई बच्चा दिखे, आई विल ऑल्सो विश टू बी देयर ऑन द काइट, मुझे भी मन करेगा कि मैं वहाँ पर हूँ। नाउ ई पार्ट इज, इफ यू वर द काइट, अगर आप काइट होते, कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है जो हवा में उड़ रही है, वॉट वुड यू टेल दैम, तो आप उस बच्चे को, उन लोगों को क्या बताते? तो आंसर कैन बी, इफ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होती, आई वुड से दैट इट फील्स ग्रेट, तो मैं कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट चिल्ड्रन लव मी, कि बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, एंड वॉन्ट टू हैव फन वाइल फ्लाइंग काइट्स, और उन्हें काइट उड़ाते टाइम बहुत मज़े करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नाउ कम नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स लर्न। लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट, ये काइट की पिक्चर दी गई है, इसे आप देख सकते हो कि काइट की शेप है डायमंड शेप है। यहाँ ये काइट का नोज है, दिस इज काइट का कवर, ये टेल है लॉन्ग टेल, और काइट से जो थ्रेड यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है दैट इज काइट लाइन, और स्पाइन है जो एक स्ट्रेट उसमें स्टिक लगी हुई होती है काइट में, वो स्पाइन होती है, और ये रील है। नाउ कंप्लीट द गिवन कॉन्वर्जेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। बीना सेज, आई लव द लॉन्ग येलो टेल,
एट द एंड ऑफ माई काइट, क्योंकि काइट के एंड में टेल है तो यहाँ पर टेल आएगा. वॉट कलर इज योर काइट, आपकी काइट कैसी है. नाउ सरोज सेज माई काइट्स कलर इज पिंक, द स्पाइन इज ब्लैक. नाउ बीना सेज ओ वंडरफुल, my kite line is red, the reel that wraps it is green, I really like it. Now Saroj is saying my kite line is red too, the tip of my kite has a blue nose. इस तरह से ये फिल इन कर सकते हैं. Now next activity, let's create a poem. हमें एक poem create करनी है. The first line is the subject, जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर kite के बारे में है. उसके बाद में two describing words, they are called adjectives, pretty and colorful, ये वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. थर्ड लाइन विल बी एक्शन वर्ड, जहाँ पर हमें 3 एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं. तो क्योंकि काइट है तो काइट से रिलेटेड एक्शन वर्ड्स फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, ये एग्जाम्पल है आपके लिए. देन फोर्थ लाइन में 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं जो ये बताते हैं कि एक्शन किस तरह से हो रहा है, क्विकली, हैप्पीली, यहाँ पर ये यूज़ किया गया है. एंड लास्ट में अनदर सिनोनिम, जो आप अपने नाउन, जो आपने प्राइमरी वर्ड लिया है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे काइट कैन बी कॉल्ड पेपर बर्ड. तो इस तरह से ये एक 5 लाइन की पोम बन जाती है. काइट, प्रिटी कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर बर्ड. तो ये 5 लाइन की पोम है. इसी तरह से आपने 5th ग्रेड में हाइकू सीखा था, जिसमें 3 लाइन्स होते हैं, जो जैपनीज़ पोम होती है. अब ये जो 5 लाइन की पोम है इसको साइंक्वेन कहते हैं. साइंक्वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंच में 5 को साइंक कहते हैं. 5 इज कॉल्ड साइंक. तो इसीलिए जो 5 लाइन की पोम है वो साइंक्वेन है. अब इसी तरह से हमें एक साइंक्वेन लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम पेपर बोट के बारे में लिख रहे हैं. अब पेपर बोट, अब नेक्स्ट लाइन में हमें 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, लाइट, ड्रिफ्टिंग. उसके बाद हमें 3 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, फ्लोटिंग, ग्लाइडिंग, स्वेइंग. और फिर 2 वर्ड लिखने हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, स्लोली एंड क्वाइटली. एंड देन लास्ट में उसका एक सिनोनिम, पेपर शिप. तो इस तरह से आप एक साइंक्वेन बना सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी इज The poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. Poet ने fly यूज़ किया है, drift किया है कि kite किस तरह से ऊपर उड़ रही है. Now A part is circle the words that match with the drift movement. हमें वो वर्ड सर्कल करने हैं जिनसे ड्रिफ्ट मैच करता है. तो स्लो होता है बहुत धीमे जाना, तो स्लो इज़ नॉट ड्रिफ्ट. फास्ट इज़ ड्रिफ्ट, क्विक इज़ ड्रिफ्ट. अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये मोशन ड्रिफ्ट नहीं होता है. राउंड एंड राउंड, ये भी ड्रिफ्ट होता है. नाउ बी इज स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट. आप काइट के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ और वर्ड स्टडी कर सकते हो, जैसे कि ग्लाइड, डाइव, सोर, स्वूप, सर्कल. नंबर 4 एक्टिविटी इज द पोइट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस. पोइट ने कुछ एक्सप्रेशंस यूज किए हैं, अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर एंड स्टैंड एंड स्टेयर. रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोम. हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि ये पोम में कहाँ कहाँ यूज हुए हैं. नाउ इन पेयर्स मेक सेंटेंसेज यूजिंग दीज एक्सप्रेशन. इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमको सेंटेंसेज बनाने हैं, जैसे कि अप इन द एयर, द काइट सोल्ड अप इन द एयर डांसिंग विद द विंड. लुक राइट डाउन इज व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द हिल, लुक राइट डाउन टू सी द ब्यूटिफुल वैली बिलो. Third is, all she could do was stand and stare at the breathtaking sunset or at the beautiful sunset. Stay up there. The cat climbed up the tree and decided to stay up there until it felt safe. Now transcript. The kites. Hello everyone. I am happy to share with you some details about the kite festival. मैं आप सबके साथ kite festival की details शेयर करना चाहता हूँ. ये मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा शेयर करते हुए. इट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया. ये भारत का एक पॉपुलर फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा मनाया जाता है. एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन द मंथ ऑफ जनवरी. और ये जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है. पीपल कैन बी सीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम देयर टेरेसेस एंड रूफ टॉप्स एंड टेकिंग पार्ट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स. इस दिन लोग अपने
घर के आगे के खुले हिस्सों से और अपनी छतों से पतंग उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वो पतंग उड़ाते टाइम जो एक कंपटीशन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी राज्यों में भारत के इसे उत्तरायण कहा जाता है। द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट द काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। इस सेलिब्रेशन के दौरान अलग अलग शेप की, साइज की और कलर की पतंगे हम देख सकते हैं। गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन। गुजरात में ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है, गुजरात इसका मुख्य केंद्र है। बट उत्तरायण इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना। लेकिन उत्तरायण राजस्थान और तेलंगाना में भी मनाया जाता है। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइजिंग द काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर। कर्नाटका में टूरिज्म डिपार्टमेंट साल में एक बार काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी। पंजाब में भी ये फेस्टिवल बैसाखी और बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। काइट फ्लाइंग इज अ ट्रेडिशन दैट इज डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर and the kite festival is one that is eagerly awaited. Kite festival पतंग उड़ाना ये भारत की संस्कृति में बहुत समय से है, बहुत पुराना हिस्सा है भारत का और इसके लिए सब वेट करते हैं, इसका सब इंतज़ार करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो यही कारण है क्योंकि काइट फेस्टिवल भारत के कल्चर में बहुत डीपली रूटेड है, तो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन में भी हम सब पतंग उड़ाते हैं। हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू। अब ये एक्सरसाइज है, लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया। ये हमने अभी सुना ट्रांसक्रिप्ट। एज यू लिसन सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट करेक्ट। हमें वो वर्ड सर्कल करने हैं जो उस ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स और फिर हमें उन्हें करेक्ट भी करना है। ए पार्ट इज काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। So this is wrong. It is not June, it is January. B is the International Kite Festival is named Uttarayan in Eastern India. So it is wrong. The Kite Festival is named Uttarayan in Western India. Next is Uttarayan is mainly celebrated in Gujarat but also in Maharashtra and Telangana. So instead of Maharashtra, it is Rajasthan. Next is during the Kite Festival, we can see kites of different shapes, sizes and colors. Yes. E is in Karnataka, the tourism department organizes the kite festival every year. Yes, यहाँ पर once every year. F is the Punjab region celebrates Basant Panchami and Baisakhi by flying kites. G is people of India also enjoy flying kites on Earth Day. So this is not Earth Day, this is Independence Day. Next is let's speak. शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। अब अपने क्लासमेट्स के साथ अपना काइट फ्लाइंग का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट फ्लोन अ काइट येट, आपने अगर आज तक काइट नहीं उड़ाई है, देन शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग काइट्स फ्लाई। तो आपको काइट फ्लाई देख करके कैसा लगता है, दैट यू हैव टू शेयर। सो फॉर एग्जाम्पल, आई फ्लाई काइट्स ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। इट वॉज अ कोल्ड ब्रीजी डे एंड पीपल वर ऑन द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेस. Few of my friends came to my home to fly kites together and have more fun. मकर संक्रांति के दिन मैं पतंग उड़ाता हूँ। इस दिन ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपनी छतों पर थे। मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आए मेरे साथ में पतंग उड़ाने के लिए। वी ऑल मेड आर काइट्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हम सब ने अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ाई। वी ऑल्सो हैड काइट्स वॉर्स। हमने काइट वॉर भी किया, वेयर वी कट द काइट लाइन ऑफ अदर काइट। इसमें हम दूसरे काइट की काइट लाइन को कट कर देते हैं। वन हु कट्स द काइट लाइन ऑफ ऑल द काइट्स, जो सारे काइट्स की काइट लाइन को कट कर देता है, दैट विल बी अ काइट चैंपियन। समटाइम्स वी हेल्प ईच अदर। कभी कभी हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। इट वॉज वेरी मच फन। इसमें बहुत मजा आया। तो इस तरह से आप एक राइट अप कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। Imagine yourself as a kite. Imagine yourself as a kite in pairs. First discuss all the following hints. आप सोचो कि आप एक काइट हो और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हो एक पेयर बना करके। What shape of kite are you? आप जो काइट बने हो उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, काइट के और क्या क्या पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, हु डू यू बिलोंग टू, आप
किसकी काइट हो, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू, काइट होकर के आप क्या क्या कर सकते हो, हु आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड कौन हैं, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, या आपके पास ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है। तो इस तरह से एक राइट अप करना है। यू कैन स्टार्ट विद आई एम अ काइट, आई एम मेड ऑफ पेपर एंड हैव अ लॉन्ग टेल ऑफ रेड एंड blue ribbons. I am a diamond shaped kite of yellow and light blue color. I have a long spine and a very long kite line which is attached to a reel and a little girl holds it. I am flying high in the sky. Wind here is very cold and fast. It takes me here and there and sometimes make me drift. It seems a lot of fun. One of my friend is also flying next to me. She is blue colored and have a tail longer than mine. I see a lot of smoke in the air which sometimes make me dirty. Can you please take care of it as the sky is my home and this smoke is making me and my home dirty. Like that you can write a paragraph about you being a kite. नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स एक्सप्लोर। द मेंशन ऑफ काइट्स एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। भारत के पुराने लिटरेचर में काइट का जिक्र मिलता है। इट कैन बी फाउंड इन द पोएट्री ऑफ द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के पोएट्री में काइट के बारे में बात कही गई है। मराठी सेंट एंड पोइट नामदेव जो कि एक फेमस मराठी सेंट हैं, पोइट हैं, उनके 13th सेंचुरी के पोइट्री में काइट का जिक्र मिलता है। इन हिज पोम और गाथास, उन्होंने अपनी कविताओं में या अपनी कहानियों में ही कॉल्ड अ काइट अ गुड़ी, उन्होंने अपने कहानियों में काइट को गुड़ी कहा है। एंड देयर इज अ मेंशन दैट द काइट्स वर मेड फ्रॉम कागड़, दैट मीन्स पेपर, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि काइट को कागड़ या पेपर से बनाया जाता था। हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट। यहाँ कुछ अलग अलग टाइप के काइट हैं, आप वो चूज कर लो जो आपने सबसे ज्यादा देखा है। तो वन इज पैराफॉयल, then is delta, then is rokaku, then is diamond shaped and one is box kites. तो इसमें सबसे ज़्यादा तो diamond shaped kite ही देखने को मिलती है। फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक अ काइट। आप इसके लिए एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हो या कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो कि काइट कैसे बनाना है। आपको इसके लिए पेपर चाहिए, फ्लेक्सिबल वुड के स्टिक्स चाहिए, ग्लू चाहिए। फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर ओन काइट। आप अपनी काइट खुद से बना लो और फिर उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में यू कैन fly your kite. You can write a message on it which may say Happy Independence Day, Happy Makar Sankranti or whatever festival you are celebrating by flying your kite. तो ये एंड है द काइट सेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 का लास्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।